Hare Krishna. So, welcome back to my next video lecture on Vedic astrology. So, today we will discuss Sun in the first house or the Lagna. अगर सूर्य लग्न में है तो क्या वो क्या रिजल्ट्स देगा। यहाँ बुक का रेफरेंस होगा भृगु सूत्रम। इस पर हम लोग चिंतन करेंगे। पॉसिबली इस पर और इसके इंट्रिकेट मीनिंग्स क्या है, ऋषि क्या बोलना चाहते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि सूर्य लग्न भाव में है। सो फर्स्ट इन लोगों ने यहाँ पर स्पेसिफिकली ऋषि भृगु ने कुछ सूत्र लिखा है। इसको ये कोडेड फॉर्म है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे पहले तो ये कोडेड फॉर्म है। इसमें इन्होंने बहुत सारे आइडियाज को वीव किया है एक एक बेसिक डेफिनेशन फॉर्म करने के लिए। एस्ट्रोलॉजी इज वेरी कॉम्प्लेक्स बट दे हैव मेड ट्राई टू मेड इट वेरी सिंपल। बिगिनर्स के लिए भृगु सूत्रम वर्क्स बेस्ट बिकॉज यहाँ पर लग्न हर भाव का एक ग्रह का डिस्पोजिशन के हिसाब से वो रिजल्ट क्या दे सकता है वो पता चलता है। सो यहाँ पर हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट दैट इज जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके साथ साथ हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं सूत्र पढ़ लेता हूँ। सो ये है आरोग्यम भवति, दैट सूत्र नंबर 1। पित्त प्रकृति नेत्र रोगी। फिर मेधावी सदाचारी वा, उष्णो उदरवान। फिर मूर्ख पुत्रहीन, तीक्ष्ण बुद्धि, अल्पभाषी प्रवासशील सुखी, स्वोच्चे कीर्तिमान, बल निरीक्षिते विद्वान, नीचे प्रतापवान, ज्ञानद्वेषी दरिद्र अंधकः, शुभदृष्टे न दोषः, सिंहे स्वांशे नाथः, कुलीरे ज्ञानवान, रोगी बुद्बुदाक्ष, मकरे हृद्रोगी, मीने स्त्रीजन सेवी, कन्यायां रवो कन्या प्रजः दारहीन कृतघ्नः, क्षेत्री शुभयुक्त आरोग्यवान, पापयुते शत्रु नीच क्षेत्रे तृतीय वर्षे ज्वर पीढ़ा, शुभ दृष्टे न दोषः। सो इसके ट्रांसलेशन अगर हम लोग जाते हैं तो वी विल लुक एट बोथ ट्रांसलेशंस एज वेल एज द सूत्र इटसेल्फ, क्योंकि कभी कभी ट्रांसलेशन में गलती से मिस्टेक हो जाता है उन लोगों से। सो आरोग्यम भवति सूर्य लग्न भाव। यहाँ पर ऑब्वियसली इष्टानिष्ट गतत्वेन शुभाशुभ फल प्रदे, ऐसे वराह मिहिर जी बोलते हैं। इसको कोट किया जाता है प्रश्न मार्ग में बार बार बहुत सारी जगह में। सो अगर सूर्य इज इन फ्रेंडली साइन, दैट इज शुक्र, अम, बुध, शनि के राशि में ना हो स्पेसिफिकली, तो वो अच्छे रिजल्ट्स देता है। जैसे कि मेष राशि में, वृश्चिक राशि में, धनुर राशि में, मीन राशि में, एंड कन्या राशि में, सिंह राशि एंड कर्काटक राशि। इन राशियों में सूर्य का रिजल्ट्स काफी अच्छा होता है। रिजल्ट्स का काफी अच्छा होता है का मतलब क्या होता है? इट विल गिव बेनिफिक रिजल्ट्स, अच्छा रिजल्ट्स देगा। इष्टानिष्ट गतत्वेन शुभ शुभ फल प्रदे, शुभ फल देगा वो। सो अभी शुभ फल में क्या शुभ फल हो सकता है? दैट इज आरोग्यम भवति, हेल्थी बनाएगा इंसान को, ठीक है। एक्सरसाइज करेगा वो, उसका कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा होगा, एक मॉरल कंडक्ट होगा, डिसिप्लिन होगा डेली में, डेली एक्टिविटीज में। पित्त प्रकृति नेत्र रोगी। वाता पित्त और कफा प्रकृति होता है। तो पित्त प्रकृति के लोगों का मेटाबॉलिज्म काफी हाई होता है। दे टेंड टू लाइक थिंग्स which are fried, and at the same time they will also like things which are sweet in taste। बहुत स्वीट टूथ होता है उन लोगों को। तो ये पित्त प्रकृति का एक क्वालिटी है। पित्त प्रकृति इंसान को इम्पल्सिव भी बना देता है। अगर सूर्य अनिष्ट भाव में है तो इम्पल्सिव कर देता है, लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड मॉरल कंडक्ट दिखाता है, ठीक है। नेत्र रोगी, एंड अगेन यहाँ पर अनिष्ट भाव का फल बताया गया। अगर एनिमी साइन में है तो नेत्र रोग होने का चांस है। मेधावी सदाचारी वा, अगेन ये चीज को इन्होंने बताया है कि अगर शुभ भाव में है, इट्स फ्रेंडली साइन में है, तो मेधावी ये बिकम्स वेरी
पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार हो सकता है। he'll बी वेरी इंटेलिजेंट, अब वो कोई भी फील्ड में हो सकता है। सदाचारी इज अगेन वेरी वेल वेल बिहेवियर और अच्छा वेल डिसिप्लिन। उष्णोदरवान, यहाँ पर उष्णोदरवान यहाँ पर मतलब एसिडिक स्टमक, यहाँ पर ये भी वही सेम वही बोलते हैं, एसिडिक स्टमक, ही विल हैव एसिडिक स्टमक बोलकर इसका रिजल्ट भी वही है कि उष्णो उदर, उदर मतलब इज अ स्टमक। यूजुअली अम्ल की पित्त होने का चांस होता है अगर सूर्य अगर बहुत ज्यादा वीक है तो मूर्ख पुत्र ही न। सो दिस इज वेल एक्सप्लेन्ड। अगर अनिष्ट भाव में तो मूर्ख और पुत्रहीन हो सकता है। एंड ज्ञान द्वेष दरिद्र अंधक, दैट इज अगेन आई डिसीज हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम अंधक का ये भी अर्थ है कि वो प्रॉपरली अच्छे और बुरे चीजों में वो फर्क नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। और ज्ञान द्वेषी, उसको कोई उपदेश करने को भी आएगा, ज्ञान के बारे में बताने आएगा, वो उसको ऑब्वियसली गाली देगा। फिर उसके बाद मकर हृदरोगी, अभी मकर राशि में होगा सूर्य और लग्न में मकर का है, तो हृदय रोग होने का चांसेस है। बिकॉज वहां पर मकर राशि का टेंडेंसी ये है, मकर राशि का जो बेसिक नेचर है वो पकड़ने वाला है। दैट इज जो मगर का शेप होता है, मगर का बॉडी रिप्रेजेंट करता है, तो वो स्पेसिफिक राशि में जो भी ग्रह बैठता है इट बिकम्स ऐसा पकड़ लेता है, जैसे मगर कैसा पकड़ लेता है, ऐसे पकड़ लेने के बाद वो छोड़ता नहीं है। तो वो सिमिलरली वो हृदय पे प्रॉब्लम हो सकता है, फादर को प्रॉब्लम हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू हिज करियर। बहुत सारे डिफिकल्टीज वो झेल सकते हैं फादर भी। तो बिकॉज सूर्य का कारकत्व में फादर भी आता है। ये एक आइडिया दिया मैंने, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, सो वी हैव टू इंटरप्रेट इट लिबरली। इसको हम लोग को बहुत डेप्थ में सोचना चाहिए। मीन ए स्त्री जन सेवी, दैट इज वर्किंग अंडर अ फीमेल ऑफिसर। ये ऑब्वियस है, आजकल में तो ये होता ही है, बिकॉज वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी ऑफ कोर्स, विच इज क्वाइट कॉन्ट्ररी पुराने जमाने में। यूजुअली पुराने जमाने में लेडीज, स्त्री जन सेवी मतलब पॉसिबली इधर ही विल बी अ डांसर और ही विल बी अ, अगर गवर्नमेंट ऑफिस में होगा तो क्वीन वगैरह के अंडर काम करेगा। कन्यायाम रवो कन्या प्रजा दारहीन कृतज्ञ। सो यहाँ पर एक हमको आइडिया दिया गया है, दारहीन, ये फर्स्ट टाइम यूज किया है, यहाँ पर ऊपर नहीं यूज करते हैं। तो कन्यायाम रवो कन्या प्रजा, यूजुअली चंद्र सूर्य कन्या राशि में होगा तो यूजुअली उन लोग उनको कन्या ही स्त्री ही जन्म लेती है उनके पास। अब वो कितना एप्लीकेबल है वो बताइए आप कमेंट सेक्शन में, ऑफ कोर्स। दारहीन, दारहीन, दार इज वाइफ, दारहीनः, हीनः मीन्स नॉट एबल टू फिक्स्ड विद वन पर्टिकुलर वाइफ, भी एक डिस्कशन हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर जो राशि है वो ड्यूअलिस्टिक सेंस में, वो राशि इट इज डबल इन नेचर। सो ये भी एक रीजन है। कृतज्ञ, दैट इज वो उसके पास मॉरल कॉन्डक्ट तो है नहीं। तो सूर्य अनिष्ट भाव में होगा तो ही विल बी लाइक इम्पोलाइट, उसको कोई हेल्प करेगा तो भी वो उसको गिनती में नहीं रखेगा। अभी यहाँ पर एक है मेन इंटरेस्टिंग विषय यह है कि शुभ दृष्टे न दोषः। अगर बेनिफिक जैसे कि जुपिटर या वीनस देखता है, स्ट्रॉन्ग वीनस, ऑफ कोर्स वो एनिमी है, लेकिन दीज आर टू ग्रेटेस्ट बेनिफिक्स। एंड अगर मर्क्यूरी देखता है, जुपिटर, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी एंड चंद्र, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बेनिफिशियंस का मतलब होता है। चंद्र कौन सा वाला चंद्र? शुक्ल पक्ष वाला चंद्र, सो इट बिकम्स बेनिफिक। सो ये चार ग्रह देखते हैं सूर्य के ऊपर, तो यूजुअली इसका जो अनिष्ट फल है वो कम हो जाएगा, इसका अर्थ ये है। सो आरोग्यम भवति पितृ प्रकृति, हाँ, पापयुते शत्रु नीच क्षेत्र तृतीय वर्षे ज्वर पीड़ा। इसका ये और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर इसके ऊपर मैलेफिक्स का दृष्टि है। शुभ दृष्टि न दोष है। अभी अगेन शुभ दृष्टि होगा तो कोई दोष नहीं। अभी एक इंटरप्रेट कैसे होगा, दशा और अंतरदशा में योग कारक का दशा होगा तो
यूजुअली ये रिजल्ट्स इतना नहीं देगा। योग कारक और मारका बोलकर अलग अलग है, वो चैप्टर है बृहद पराशर में, उसके ऊपर वीडियो प्रॉपरली मैं बनाऊंगा विद एग्जांपल्स। लेकिन एक अभी ये बेसिक आइडिया पकड़ लीजिए, धीरे धीरे चलेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये दिस इज मेंट फॉर बिगिनर्स, तो हम लोग इसको स्लो लेके जाएंगे। आरोग्यम भवती, फिर उसके बाद और कुछ बचता नहीं है। हाँ, यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स के बारे में बताया जाए, ही विल बिकम वेरी शार्प, इंटेलिजेंस होगा। फिर उसके बाद अल्पभाषी, अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला, ठीक है। प्रवासशील, प्रवासशील क्यों? क्योंकि प्रवासशील कहाँ पर और क्यों? अभी अगर सूर्य मूवेबल राशि में है, चर राशि में, और द्विस्वभाव राशि में है, तो यूजुअली उसको प्रवास मिलता है टू स्पेसिफिक प्लेसेस। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम कर्काटक राशि देखते हैं, दैट इज कर्काटक राशि फर्स्ट हाउस में सूर्य है, दैट इज अ मूवेबल राशि, ठीक है। उस जगह पर इधर दैट पर्सन विल गो टू अ प्लेस वेयर हाइकिंग हो गया, या फिर माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया, या फिर समुद्र में डूबने हो, समुद्र वगैरह में घूमने वगैरह हो गया, मालदीव चले गए कि कहीं चले गए, या फिर कोई तीर्थ क्षेत्र में हो गया, बिकॉज सूर्य इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मंदिर एज वेल। लेकिन उसके ऊपर जुपिटर का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ये भी एक रिजल्ट हो सकता है। सो ये मैंने आई थिंक मैंने कुछ जस्टिस किया है इस सब्जेक्ट पे। अम, जो आपको नहीं समझ में आया ऑफ कोर्स आप पूछिए, इसका हम आंसर्स बताने की कोशिश करेंगे। पर्सनल चार्ट्स होगा, so you can mail me, you can check out the description below in order to discuss your own personal charts for paid consultation, etc., etc. So that's all for today. Hare Krishna.